दोस्तों रात के 11 बजे एक लड़के को गांव वाले पकड़ लेते हैं और उस लड़के को पीटना शुरू कर देते हैं। दोस्तों गांव वाले उस लड़के को पकड़ करके बंदी बना लेते हैं और एक पेड़ के डाली पर एक रस्सी से बांधकर उसे लटका देते हैं। दोस्तों उसे रस्सी से बांधकर लटकाने के बाद पूरा गांव एकत्रित हो जाता है और चारों तरफ ये शोर हो जाती है कि कैसे एक लड़के को पकड़ करके रस्सी से बांध करके पेड़ के ऊपर उल्टा लटका दिया गया है और उस लड़के को पीटना शुरू कर देते हैं। दोस्तों गांव का जो भी व्यक्ति आता सिर्फ उससे एक ही सवाल पूछता कि तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे थे? और जब वो कोई जवाब नहीं देता तो गांव वाले उसे पीट करके वहां से चले जाते। दोस्तों ऐसे ऐसे लगभग 2 से 3 घंटे बीत जाते हैं और उस लड़के की पिटाई शुरू हो जाती है। दोस्तों इतना ज्यादा गांव वाले उसे पीट करके उसे लहूलुहान कर देते हैं। दोस्तों उसी रस्सी से उसे ऊपर उठा करके छोड़ देते थे और वो लड़का सर के बल नीचे गिर जाया करता था। दोस्तों उसके सर में इतनी ज्यादा चोटें आ जाती है और इतना ज्यादा वो घायल हो जाता है। फिर किसी तरीके से सुबह तक उसे बंधक बनाकर रखते हैं और सुबह जब उसके परिजन और उसके घर वाले आते हैं, उस लड़के को उनकी मौजूदगी में छोड़ा जाता है। दोस्तों आगे वो लड़का और उस लड़के के घर वाले इन गांव वालों के साथ और जिन्होंने इसे पकड़ा था, इनके साथ जो करने वाला है उसे देख करके आप सभी के भी होश उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक और मजेदार कहानी में। दोस्तों आज की कहानी अगर आपको जरा भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मेरा हौसला और मेरा काफिला बढ़ता रहे और मैं आप तक अच्छा सा अच्छा वीडियो लेकर के आता रहूं। दोस्तों ये बात है लगभग 4 साल पहले की। दोस्तों सन 2020 की ये बात है, लॉकडाउन के 1 साल बाद की। दोस्तों एक लड़का होता है जिसका नाम सोहन होता है। दोस्तों सोहन नाम का लड़का होता है और उस लड़के को गांव वाले जब उसे पकड़ लेते हैं रात के 11 बजे और उसे पीटना शुरू कर देते हैं। दोस्तों आखिर गांव वालों ने सोहन को क्यों पकड़ा था रात को, और वो सोहन रात के 11 बजे किसी दूसरे के घर क्यों गया था और क्यों पकड़ा जाता है। दोस्तों आगे कहानी में ये सारी बातें आपको पता चल जाएंगी कि कैसे सोहन का अपने गांव की ही एक लड़की से अफेयर हो जाता है और वह उससे प्रेम करने लगता है। दोस्तों वह उसी लड़की के चक्कर से अपने घर से निकलता है और उसके घर के आसपास दिखाई दे देता है। दोस्तों उस लड़की के घर वाले इस लड़के से बेहद ही परेशान हो गए थे, क्योंकि ये लड़का कई बार उन लोगों के घर के आसपास दिखाई दे ही रहता है। दोस्तों वो जब भी कहीं रात को वो उनके आसपास दिखाई देता, उसके परिजनों ने कई बार इस लड़के को सचेत भी किए थे कि अगर दोबारा तुम्हारी यहाँ पे मौजूदगी दिखी तो इस बार खैर नहीं होगा। लेकिन ये लड़का बार बार ऐसे ही करता था और उनके बार बार मना करने के बावजूद भी उनके घर के आसपास चक्कर काटता था। दोस्तों ये लड़का जिसका नाम सोहन होता है, ये बेहद ही गरीब परिवार से होता है और 3 भाइयों में सबसे छोटा होता है। दोस्तों 3 भाइयों का सबसे छोटा और बहुत ही दुलारा था, तो बचपन से ही इसकी जो आदतें थी वो खराब हो जाती हैं। दोस्तों किसी तरीके से ये पढ़ाई कर रहा था, लेकिन जब घर वाले थोड़ा सा दबाव बनाते हैं तो ये पढ़ाई को छोड़ देता है और कालीन की बुनाई का काम शुरू कर देता है। दोस्तों कालीन की बुनाई का जो काम होता है वो इसे सिखा दिया जाता है और उसी काम को करके वो कुछ पैसे कमाने लगता है। दोस्तों जब कम उम्र के लड़के या कम उम्र में कोई पैसे कमाने लगता है तो उसके शौक बढ़ जाते हैं। दोस्तों यह लड़का भी
अपने शौक को बढ़ा लेता है और जब भी पैसे कमाता और उसके हाथों में पैसे आता तो वो मार्केट में जाता और अपने लिए अच्छे-अच्छे कपड़े, अच्छे-अच्छे जूते, टोपी, चश्मा ये सारी चीजें ले लेता और उन सारी चीजों को पहन करके गाँव में घूमता और अपना शौक झाड़ने लगता है। दोस्तों ये लड़का आदत से बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है। दोस्तों मैच खेलना और कालीन की बुनाई करना ये इसका मुख्य काम हो जाता है। दोस्तों ये मैच खेलता और जहाँ पे भी मैच खेलता उसी के ठीक सामने एक घर होता है और उसमें एक लड़की थी जिसका नाम रीना होता है। दोस्तों सोहन उस रीना को रोज़ाना देखता और रीना भी सोहन को देखना शुरू कर देती है। दोस्तों दोनों का जो एक दूसरे को ताड़ने की बात होती है वो धीरे-धीरे बढ़ती जाती है और आने वाले 2 से 3 महीनों के बीच में रीना और सोहन के बीचों में आंखें चार हो जाती हैं। दोस्तों फिर रीना सोहन के साथ कालीन की बुनाई करने के लिए जिद कर देती है और उसके घर वाले कालीन की बुनाई करवाने के लिए सोहन के साथ उसके कालीन कंपनी में भेज देते हैं। दोस्तों अब सोहन के पास एक जरिया हो गया था रीना से बात करने का। दोस्तों वो रीना को कालीन की बुनाई सिखाने लगता है और अपने साथ बिठा लेता है। दोस्तों काफी ज्यादा बड़ी थी रीना और सोहन भी काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। दोस्तों 15 साल का सोहन और 15 ही साल की रीना रही होगी और फिर वो अपने साथ बिठाकर उसे कालीन कंपनी में कालीन बिनने का काम सिखाने लगता है। दोस्तों रीना भी उस कालीन की बुनाई को सोहन के हाथों सीखती है और बहुत ही जल्द वो भी कालीन की बुनाई करने लगती है। दोस्तों वो भी जब कुछ पैसे कमाने लगती है तो घर वालों को ले जाकर के देती है तो घर वाले बेहद ही खुश हो जाते हैं। दोस्तों उनको लगता है कि रीना अपने मेहनत के पैसे कमा करके हम लोगों को ला करके दे रही है। लेकिन असल में रीना का जो मकसद था वो तो कुछ और था कि वो जो पैसे कमा रही थी वो इसीलिए कमा रही थी ताकि उसको सोहन के साथ समय बिताने का मौका मिल सके। दोस्तों वो पैसे कमा करके घर वालों को देती और कुछ पैसे अपने शौक और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने पास रख लिया करती। दोस्तों अब सोहन को भी एक जरिया मिल गया था। वो रीना से जब भी कालीन की बुनाई करवाता तब उससे मिलता जुलता, लेकिन जब वो कालीन की बुनाई नहीं भी करता तो उसके घर के आसपास घूमता रहता, चक्कर काटता रहता। दोस्तों फिर दोनों काफी बड़े हो जाते हैं और दोनों की उम्र लगभग 18 साल की हो जाती है। दोस्तों घर वालों को शक ही नहीं होता क्योंकि उनको ये पता था कि मेरी जो लड़की है वो बेहद ही सुशील है और बहुत ही ईमानदार है। लेकिन रीना की जो आदतें थी वो बचपन से ही खराब हो गई थी जब वो 15 साल की रही होगी। दोस्तों अब ये जो लड़का होता है वो उसके घर के आसपास चक्कर काटने लगता है। दोस्तों घर वालों ने कई बार इसे देर रात अपने घर के आसपास देख करके इसको कई बार चेतावनी भी दे देते हैं कि तुम इतनी रात को मेरे घर के आसपास क्या कर रहे होते हो। दोस्तों ये लड़का बहाना बता देता है कि मैं अपने एक दोस्त से मिलने गया था या मैं कहीं ऑर्केस्ट्रा देखने गया था या पहले के जमाने में लोग टीवी देखने के लिए भी गांव में किसी दूसरे के घर जाया करते थे। दोस्तों उसकी बहानेबाजी ज्यादा दिन काम नहीं करती है और उनके घर वालों को शक हो जाता है। दोस्तों रीना के घर वालों को जब इस बात का पता चलता है कि रीना की जो आदतें हैं वो खराब हो गई हैं और वो सोहन से प्यार करती है और छुप-छुप कर सोहन से मिलती-जुलती है। दोस्तों उसके घर वाले रीना को डांट फटकार लगाते हैं लेकिन रीना की जो आदतें थी वो सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। दोस्तों उसके घर वालों ने कई बार सोचा कि रीना का जो काम है, रीना की जो कालीन की बुनाई है वो भी बंद करवा दिया जाए क्योंकि इसकी आदतें वहीं से खराब हुई है। लेकिन फिर उन्हें पता चल ही जाता है कि गांव का ही लड़का है तो उसको कितने दिन हम
अपने घर के आसपास आने से रोक सकते हैं। इसीलिए उन्होंने रीना के कालीन की बुनाई को बंद नहीं करवाया, क्योंकि वहीं से कुछ पैसे आ रहे थे और उस गरीब घर का खर्चा भी चल रहा था। दोस्तों, रीना के माँ-बाप मर चुके थे और उसके माँ-बाप बचपन में ही उसका दामन छोड़ चुके थे। दोस्तों, रीना के 3 भाई थे और तीनों भाइयों को इस बात का पता था कि रीना जो कुछ पैसे कमा रही है, इसी पैसे से इसकी शादी कर दिया जाएगा। अगर इसको कालीन की बुनाई छुड़वा दिया जाएगा, बंद करवा दिया जाएगा, तो जो पैसे भी आ रहे हैं, वो पैसे आने बंद हो जाएंगे, तो सारा का सारा पैसा हमें अपनी जेब से लगाना पड़ेगा रीना की शादी में। दोस्तों, वो लोग इस बात को इतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं और सोहन कई बार रीना से मिलने उसके घर के अंदर भी चला जाता है। दोस्तों, रीना और सोहन अक्सर इसी मौके की तलाश में रहते थे कि जब भी कोई अवसर मिलेगा तो हम एक दूसरे से मिल लिया करेंगे। दोस्तों, एक बार सोहन रीना के घर चला जाता है और रीना उससे बातें कर रही थी, तो रात के करीब 11 बज रहे थे। दोस्तों, रात के करीब 11 बजे उसके एक भाई घर पर आ जाता है। दोस्तों, उसका भाई दरवाजा खटखटाता है और रीना काफी ज्यादा डर जाती है। दोस्तों, सोहन भी डर जाता है और कहने लगता है, अब तो हम दोनों की खैर नहीं है। दोस्तों, रीना भी डर जाती है कि अब रंगे हाथों हम दोनों पकड़े जाएंगे कि ये लड़का मेरे घर के अंदर रात के 11 बजे के करीब क्या कर रहा है। दोस्तों, रीना फौरन उसे अपने छत पर चढ़ा देती है। दोस्तों, पहले के मकान जो होते थे, कच्चे मकान हुआ करते थे, तो खपड़े के नीचे एक छत डाल दिया जाता था और उसके नीचे लोग रहा करते थे। दोस्तों, वह उसी छत पे सोहन को चढ़ा देती है और दरवाजा खोल देती है। लेकिन उसके भाई को शक ही नहीं, पूरा यकीन था, क्योंकि उसके भाई ने अपनी आंखों से देखा था सोहन को घर के अंदर जाते हुए। दोस्तों, वह रीना से पूछने लगता है कि जो लड़का आया था सोहन, वो कहाँ गया। दोस्तों, रीना बार बार अपनी बातों से मुकर जा रही थी और बार बार झूठ बोल रही थी कि कोई लड़का नहीं आया है, कोई सोहन नहीं आया है, मैं अकेली ही थी घर में, आपको जरूर गलत फहमी हो गई है और जरूर आपकी आंखों ने धोखा खा गया है। दोस्तों, उसका जो भाई था उसको यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास था, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था सोहन को घर के अंदर जाते हुए। दोस्तों, वह घर की तलाशी लेने लगता है और घर के दरवाजे को बंद कर देता है। दोस्तों, जब वो पूरे मकान की तलाशी लेता है, सोहन का कहीं अता पता नहीं चलता है, तो वो फौरन अपने छत की सीढ़ी पर जाता है और जब टॉर्च जला करके देखता है, तो सोहन एक कोने में छिपा बैठा होता है। दोस्तों, वह तुरंत नीचे आता है और शोर कर देता है। आस पड़ोस के लोग फौरन उसके घर के अंदर जाते हैं और सोहन को छत से घसीटते हुए नीचे लाते हैं। दोस्तों, उसको नीचे लाया जाता है और उसके पैर में रस्सी बांध करके एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे लटका दिया जाता है। दोस्तों, एक डाल में उसके पैर की रस्सी बांध करके उसे उल्टा लटका दिया जाता है और जो कोई भी आता उससे एक ही सवाल पूछता कि तुम इतनी रात को किसी दूसरे के घर के अंदर क्या कर रहे थे। दोस्तों, सोहन के पास इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं था और उसे गांव वाले पीट पीट कर लहू लुहान कर देते हैं। दोस्तों, उसे उस रात इतना ज्यादा पीटा जाता है कि किसी भी इंसान को अगर उतनी पिटाई हो जाए तो वो दम तोड़ देगा। लेकिन वो जो लड़का था सोहन, वो अपने हौसले को बना के रखा था और बहुत ही ज्यादा मार खाने के बाद भी वह हिम्मत नहीं हारता और सुबह जब सोहन के घर वाले आते हैं, तो उसके घर वालों के मौजूदगी में सोहन को छोड़ दिया जाता है और सोहन के परिजन उसे लिवा करके घर आते हैं। दोस्तों, घर पर आने के बाद ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है कि कैसे सोहन किसी दूसरे के घर में रंगे हाथों किसी लड़की से मिलते हुए पकड़ा गया था और उसके इज्जत की धज्जियां पूरे गांव में
उड़ जाती हैं। दोस्तों सोहन मुंह छिपाने लगता है और कई दिनों तक अपने घर को छोड़ करके नहीं हिलता है। दोस्तों वह घर में ही रहता है और एक दिन मौका पा करके रात को करीब 8 बजे वो अपने घर को छोड़ करके किसी परदेश निकल जाता है पैसे कमाने और लोगों से बचने के लिए। दोस्तों 2 साल तक वो उसी जगह पे रह करके काम करता है और पैसे कमाता है और उसी बीच रीना की शादी किसी दूसरे लड़के के साथ उसके घर वालों ने कर देते हैं। दोस्तों रीना की भी शादी हो जाती है और सोहन की भी मान के चलो 2 साल के बाद उस परदेश से वापसी होती है और सोहन जब गाँव आता है तो लोग उसको पुरानी बातें भूल करके एक नए सिरे से देखने लगते हैं। दोस्तों सोहन अब बिल्कुल सुधर चुका है और अब उसकी भी शादी हो चुकी है और वह भी अब बीवी बच्चों वाला हो गया है। दोस्तों ये थी एक प्यार भरी कहानी सोहन और रीना की कि कैसे सोहन रीना के चक्कर में, रीना के प्यार में इतना ज़्यादा पिटने के बाद भी वो बच जाता है और सही सलामत अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय कर रहा है। दोस्तों आप लोगों से भी एक ही रिक्वेस्ट है कि कभी भी ऐसा प्यार मत करना कि जिस प्यार में आपको मार खाना पड़े और खुदा ना खास्ता आपको अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ जाए। दोस्तों ये थी सोहन और रीना की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो अपने परिजनों और अपने रिलेशनशिप में शेयर करिएगा। मैं मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलता हूं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।